नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद कुमार अपने YouTube चैनल रिजल्ट मेकर में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग बिहार दरोगा ये पीटी का प्रैक्टिस सेट 3 देखने वाले हैं। इसमें आपको 20 से 25 क्वेश्चन कराया जाएगा और उसका फुल्ली डिस्कशन। इसलिए आपसे अनुरोध है कि वीडियो लास्ट तक आप ज़रूर देखिए। लास्ट तक देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि कैसा मेरा वीडियो है, कैसा सेट प्रैक्टिस है। इसलिए एक बार यहाँ आप टाइम देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा और धीरे धीरे इसी तरह से आपका जीके मजबूत हो जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का पहला क्वेश्चन है बेतार तार बेतार संचार पृथ्वी की बेतार संचार पृथ्वी की सतह को निम्नलिखित के द्वारा परिवर्तित किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी, आयन मंडल। संचार जो है वो आयन मंडल के द्वारा परिवर्तित किया जाता है। तो मंडल कितना होता है इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। कितना परत होता है वायुमंडल का? वायुमंडल का ये 5 परत होता है, जिसमें पहला है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल जो 0 से 8 या 18 किलोमीटर ऊंचाई होता है। क्षोभ मंडल, इसे जैव मंडल भी बोलते हैं इसको, क्योंकि इसमें पारिस्थितिक तंत्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। मौसम संबंधी सारी घटनाएं ये क्षोभ मंडल में होता है। दूसरा है समताप मंडल जो 50 किलोमीटर ऊंचाई तक होगा। तीसरा है मध्य मंडल 50 से 80 किलोमीटर। और चौथा है आयन मंडल जो 80 से 640 किलोमीटर है। और लास्ट बहिष्मंडल या बाह्य मंडल जो 640 किलोमीटर से ऊपर होता है, बाह्य मंडल। तो क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिष्मंडल। ये देखें यहाँ पे, यहाँ हो गया, देखिए यहाँ क्षोभ मंडल यहाँ पे नीचे हो गया, इसमें मौसम संबंधी सारी घटनाएं हुआ। समताप मंडल इसके बाद होगा जिसमें जहाज वगैरह चलता है। और उसके बाद हो गया मध्य मंडल, उल्का पिंड संबंधी घटनाएं होती है। और आयन मंडल हो गया, उसके बाद बहिष्मंडल हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर, आनुवांशिकता और विचरण का। जेनेटिक्स जो है आनुवांशिकता का अध्ययन है। तो जेनेटिक्स के बारे में देख लेते हैं, आनुवांशिक के बारे में हम लोग देख लेते हैं। आनुवांशिक का पिता किसे कहा जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिक का पिता कहा जाता है। आनुवांशिक शब्द बोलेगा किसने दिया था सबसे पहले? तो विलियम वाटसन ने शब्द दिया था। और जीन शब्द किसने दिया था? तो जोहानसन ने जीन शब्द दिया था। और आनुवांशिक शब्द विलियम वाटसन ने दिया था। आनुवांशिक प्रयोग के लिए मेंडल ने मटर का पौधा का प्रयोग किया था। वो आनुवांशिक के लिए मटर का पौधा का प्रयोग किया था। उसमें मेंडल ने जब दूसरी पीढ़ी का संकरण करवाया तो उसमें एक फिनोटाइप होता है, एक जीनोटाइप होता है। तो फिनोटाइप में 9:3:3:1 के अनुपात में परिवर्तन देखा। और जीनोटाइप में 1:2:1 और फिर 2:4:2 और 1:2:1, यानी पहले 1:2:1 और फिर बीच में 2:4:2 और फिर लास्ट में 1:2:1। मतलब इस तरह से उसमें परिवर्तन देखा। फिनोटाइप जीनोटाइप होता क्या है? तो जीवधारियों के जो लक्षण प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ता है उसे फिनोटाइप बोलेंगे, जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे। जीनोटाइप किसको बोलेंगे? तो जीवधारियों के आनुवांशिक संगठन को उसका जीनोटाइप बोलते हैं, जो जीन का वाहक होता है, मतलब जीन इसका वहन करता है। तो जीनोटाइप होता है, जैसे बोलता है ना उसका जीन में ही पाया गया है, तो वो जीनोटाइप होगा। फिनोटाइप बाहरी लक्षण हो गया, जैसे वो बोलता है कि वो अपने पिता पे गया है, तो ये फिनोटाइप हो गया। अगला क्वेश्चन है, जर्मन सिल्वर में क्या क्या सम्मिलित होता है? ये तो बताना है जर्मन सिल्वर में क्या क्या होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, कॉपर, जिंक, निकेल जर्मन सिल्वर में होता है। और बहुत सारा देख लेते हैं क्योंकि इतना से काम चलने वाला नहीं है हम लोग का। तो यहाँ पे देखते हैं पीतल, तो ये तो आप लोग जानते होंगे, पिताजी कॉपर और जिंक, पिताजी तांबा और जस्ता कॉपर जिंक। कांसा कॉपर के साथ टीन मिला देंगे तो कांसा हो जाएगा। और जर्मन सिल्वर अभी देखें, निकेल, कॉपर, जिंक। रोल्ड गोल्ड,
रोल्ड गोल्ड, कॉपर और एल्युमिनियम। रोल्ड गोल्ड से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि रोल्ड गोल्ड में गोल्ड कितना परसेंट होता है, तो गोल्ड इसमें कुछ भी नहीं होता है, कॉपर और एल्युमिनियम होता है। गन मेटल में हो गया कॉपर जिंक, बेल मेटल में हो गया कॉपर जिंक, मंजू मेटल में कॉपर जिंक। तो देखिए गन मेटल, डेल मेटल, मंजू मेटल कुछ भी है तो कॉपर जिंक हो जाएगा। डल मेटल में भी कॉपर जिंक हो जाएगा। गन मेटल, डेल मेटल, मंजू मेटल, कॉपर जिंक। मोनल मेटल, कॉपर निकेल। टाका, टाका ये सोल्डर हो गया, सीसा और टीन, एसएन और पीबी का मिश्र धातु हो गया। तो ये था। अगला क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस है, मतलब इसका सूत्र बताना है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, CaSO4 इंटू हाफ H2O। ये 2 नहीं रहेगा, CaSO4 इंटू हाफ H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस का हो गया। वही जिप्सम का पूछेगा तो CaSO4 इंटू 2H2O होता है। तो और बहुत सारा हम लोग फार्मूला देख लेते हैं इसका जो पूछता है एग्जाम में। तो देखिए बोरेक्स, बोरेक्स का होता है Na2B4O7 इंटू 10H2O, बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉक्साइड Al2O3 इंटू 2H2O। नाइटर KNO3। फेरस सल्फेट FeSO4 इंटू 7H2O, फेरस सल्फेट जिसको बोलते हैं हरा का शीश। ये पिछले मतलब प्रैक्टिस सेट 1 में दिया गया है, उसमें देखिएगा। प्रोड्यूसर गैस CO+N2 और वाटर गैस CO+H2, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। प्रोड्यूसर गैस कहेगा तो CO+N2, वाटर गैस कहेगा तो CO+H2। CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया। फिटकीरी हो गया K2SO4 AlSO4 के होल थ्राइस इंटू 24H2O। मर्क्यूरी का हो गया, मर्क्यूरी क्लोराइड का HgCl2, कैल्शियम सल्फेट का हो गया CaSO4 इंटू 2H2O। ये था कुछ फार्मूला। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है जो बताना है। बहुत सारा विद्रोह है और वो विद्रोह कब हुआ ये देखना है। तो ये पहला विद्रोह हो गया, पहला इन्हें हो गया संथाल विद्रोह। तो संथाल विद्रोह आपको हो गया 1855 में। कोल विद्रोह 1831 में, ये सब सही है। खासी विद्रोह कब हुआ, तो ये 1829 में खासी विद्रोह हुआ, ये भी सही है खासी विद्रोह। उसके बाद अहोम विद्रोह कब हुआ, तो ये गलत है। अहोम विद्रोह जो हुआ है 1828 में हुआ है, अहोम विद्रोह 1828 में। तो देख लेते हैं विद्रोह से रिलेटेड हम लोग बहुत सारा। सन्यासी विद्रोह देखिए इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। 1760 से 1800 के बीच चला था सन्यासी विद्रोह। पहाड़ी विद्रोह इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये भागलपुर बिहार में हुआ था। ये बिहार एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है 1789 में, 79 में पहाड़ी विद्रोह भागलपुर में। भील विद्रोह 1825 से 31 में। अहोम विद्रोह 1828 में जो अभी देखें। कोल विद्रोह 1831 में था उसी में। खासी विद्रोह 1833 में। और नील विद्रोह बंगाल बिहार दोनों में हुआ था 1854 से 1862 में। संथाल विद्रोह भी इंपॉर्टेंट हो जाता है 1855 से 56। संथाल और सन्यासी में कन्फ्यूजन होगा। सन्यासी हो गया 1760 से हो गया 1800 में, और ये संथाल विद्रोह हो गया 1855 से 56 में। मोपला 1921। ताना भगत आंदोलन ये बिहार में हुआ था, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है 1914 में। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है ताना भगत आंदोलन 1914 में। तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसे भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन का जनक किन्हें बोलते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर, लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। तो हम लोग लॉर्ड रिपन क्या क्या किया इसके बारे में देख लेते हैं डिटेल। तो देखिए जो भी लिट्टन काम किया उसका उल्टा लॉर्ड रिपन किया, मतलब जितना भी कुछ भी किया उसका उल्टा कर दिया लॉर्ड रिपन। तो लॉर्ड लिट्टन जो था, लॉर्ड लिट्टन और रिपन दोनों के बारे में देख लेते हैं। लॉर्ड लिट्टन 1876 से 80 तक रहा लिट्टन, और 80 से 84 तक रहा रिपन, 4 साल दोनों रहा। तो लॉर्ड लिट्टन को ओवन मेरिडिथ के नाम से जानते हैं क्योंकि ये बहुत साहित्यक मतलब ज्ञाता था, इसलिए ओवन मेरिडिथ के नाम से जानते हैं। लॉर्ड लिट्टन के समय अकाल पड़ा था जिसके कारण रिचर्ड स्टैची की अध्यक्षता में 1878 में अकाल आयोग का गठन किया गया था, रिचर्ड स्टैची की अध्यक्षता में।
दिल्ली दरबार का भी आयोजन किया गया था। महारानी विक्टोरिया इस समय आई थी। दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था 1877 में, लिट्टन के समय में, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बर्नक्यूलर प्रेस एक्ट लगाया था 1878 में। ये बर्नक्यूलर प्रेस एक्ट मतलब प्रेस पर कोई भी अफवाह चीज़ ज़्यादा छापने पर ये प्रतिबंध लगाया था। खास करके ये सोम प्रकाश नामक पत्रिका पर लगाया था। भारतीय सशस्त्र अधिनियम लाया था, जिससे था कि भारतीय लोग शस्त्र मतलब रख सकता है तो लाइसेंस बनाना पड़ेगा। सिविल सेवा परीक्षा की आयु घटा दिया था, 21 वर्ष से 19 वर्ष कर दिया था। तो सिविल सेवा परीक्षा का आयु जो था पहले, सबसे पहले 1857 में 23 वर्ष था। फिर उसके बाद 2 साल के बाद 1859 में 22 वर्ष किया गया था, और फाइनली 1866 में ये 21 वर्ष किया गया था, जो लिट्टन ने इसको घटा दिया था। आगे हम देखते हैं कि इसको 19 वर्ष से फिर 21 वर्ष कर दिया जाता है। फिर रिपन आ जाता है वही 80 से 84, जो कि समाचार पत्र की स्वतंत्रता दे दिया, और बर्नक्यूलर प्रेस एक्ट लगाया और इसको ये समाप्त कर दिया गया 1882 में। रिपन सिविल सेवा उम्र की 19 वर्ष से 21 वर्ष कर दिया, उसका उल्टा किया। इसी के समय इंपॉर्टेंट है कि 10 वर्ष पर, प्रत्येक 10 वर्ष पर नियमित जनगणना 1881 में रिपन के समय कराया गया। रिपन के समय ही प्रथम कारखाना अधिनियम लाया गया, मतलब कारखाना में शोषण होता था, जिसके कारण कारखाना अधिनियम लाया गया था 1881 में, जिसमें 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम करने पर मना कर दिया गया, और 7 से 12 वर्ष तक के लिए बच्चों को 9 घंटा से ज़्यादा काम नहीं करना है। ये कारखाना अधिनियम था। इल्बर्ट विधेयक के खिलाफ श्वेत विद्रोह हुआ। इसी के समय, रिपन के समय इल्बर्ट विधेयक आया, जिसके कारण श्वेत विद्रोह हुआ, अंग्रेजों ने विद्रोह कर दिया था। भारत के उदारता की संज्ञा कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। ये कहा था फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने, भारत के उदारता की संज्ञा की उपाधि दिए थे रिपन को। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सूफी संत महबूब ए इलाही कहलाता है? कौन सूफी संत महबूब ए इलाही कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया को महबूब ए इलाही कहते हैं। तो निजामुद्दीन औलिया, तो सूफी संत से थोड़ा सा देख लेते हैं। सूफी संत का जो शिष्य होता था उसको मुरीद बोलते थे, और सूफी संत का जो आश्रम होता था उनको खानकाह या मठ बोलते थे। भारत में चिश्ती सिलसिला का शुरुआत जो किया था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। सूफी संत का कुछ जो है गुरु चेला, उसका सीरियल क्रम पूछता है। तो ये बख्तियार काकी का गुरु था बख्तियार काकी का शिष्य था बाबा फरीद, और बाबा फरीद का शिष्य था निजामुद्दीन औलिया, और निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था अमीर खुसरो। तो इसको सीरियल बाय थोड़ा सा याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है दरोगा के लिए। बख्तियार काकी का शिष्य बाबा फरीद का शिष्य निजामुद्दीन औलिया का शिष्य अमीर खुसरो। इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसी तरह से हम लोग आगे डिटेल देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, 1924 की अध्यक्षता किए थे। महात्मा गांधी से रिलेटेड के में कुछ जान लेते हैं हम लोग। महात्मा गांधी जी का जन्म जो हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में जन्म हुआ था, और 30 जनवरी 1948 में मृत्यु हुआ था। आप लोग को मालूम होगा कि ये नाथुराम गोडसे गोली मारा था। तो ये महात्मा गांधी का जन्म जो हुआ था पोरबंदर गुजरात में, और मृत्यु कहाँ हुआ था? तो नई दिल्ली में। पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। पुत्र इनके 5 गो था। तो 5 गो में कौन कौन पुत्र था? तो हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास, ये तो अपना पुत्र था, लेकिन एक गोद लिया हुआ पुत्र था, उनका नाम था जमनालाल बजाज। तो पुत्र का नाम याद रखिएगा, हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास और जमनालाल बजाज, गोद लिया हुआ पुत्र। साबरमती आश्रम की स्थापना की 1917 में। और राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, गांधी जी का राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। सत्याग्रह का पहला प्रयोग पूछेगा कहाँ किए थे? तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में किए थे। दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह का पहला प्रयोग, और भारत में 1917 में ये चंपारण सत्याग्रह का प्रयोग सबसे पहले किए थे। राजकुमार शुक्ला बुलाने के लिए आया था। भारत छोड़ो के समय
भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था उस समय गांधी जी को आगा खां पैलेस में नज़रबंद करके रखा गया था। ये जो पुणे में है, पूछता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी को कहाँ रखा गया था, तो आगा खां पैलेस पुणे में रखा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य जिसने हुनों को पराजित किया था, तो हुनों को किसने पराजित किया था? इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त ने हुनों को परास्त किया था। तो गुप्त साम्राज्य से रिलेटेड कुछ देख लेते हैं हम लोग। गुप्त वंश के संस्थापक तो हो गया श्रीगुप्त, 240 से 280 ईस्वी। गुप्त संवत ये चलाया था, गुप्त संवत चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 से 320 ईस्वी में गुप्त संवत चलाया था। एक होता है शक संवत, एक होता है विक्रम संवत। ये कब चला था आप लोग कमेंट में बताइए। दूसरा हो गया चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न रहते थे, जो 9 विद्वानों का संगठन था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कौन कौन नवरत्न रहते थे, इनके बारे में देख लेते हैं। कालिदास हो गया, धन्वंतरी, छपनक, अमरसिंह, शंकु, बेताल भट्ट, घटकर, ब्राह्मणिर, भरूची। थोड़ा सा अब लेवल टफ हो गया है तो इसलिए ये सब याद रखना होगा। दे दिया जाएगा ऑप्शन की नवरत्न इसमें कौन नहीं था। तो कालिदास, धन्वंतरी, छपनक, अमरसिंह, शंकु, बेताल भट्ट, घटकर, ब्राह्मणिर, भरूची, ये नवरत्न था चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में है। तो वीडियो को अधिक से अधिक आप लोग शेयर कीजिए जिससे व्यू और आ सके। वीडियो अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और बढ़िया से बढ़िया वीडियो दिया जाएगा। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें देखना है दर्रा के बारे में, कौन कहाँ है। तो शिवकिला दर्रा ये हिमाचल प्रदेश में, ये सही है। ये देखिए बोमडीला दर्रा है, बोमडीला दर्रा ये अरुणाचल प्रदेश में। अनथुला दर्रा ये सिक्किम में है, ये गलत हो गया। इसका आंसर सी हो जाएगा, सिक्किम में। और जोजिला दर्रा ये जम्मू कश्मीर में हो गया। अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 से सूची 2 मिलान करना है। किस चीज़ का उत्पादन किस क्रांति से है? तो खाद्य उत्पादन में वृद्धि, ये हरित क्रांति हो गया। खाद्य उत्पादन में वृद्धि हरित क्रांति। दुग्ध उत्पादन में वृद्धि इसका हो जाएगा श्वेत क्रांति, दुग्ध उत्पादन में वृद्धि। मत्स्य पालन के लिए हो जाएगा नील क्रांति। और उर्वरक से हो गया भूरी क्रांति। तो ये था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? तो पूछ रहा है भारत में किसका उद्गम नहीं है, तो ये सतलज हो गया। सतलज का उद्गम ये तिब्बत में है, तिब्बत की मानसरोवर झील से सतलज निकलता है। देख लेते हैं नदियों के बारे में, कहाँ से कौन निकलता है। तो यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से ये सीरियल वाई पूछता है। इधर ये हो गया सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास होता है, सतलज। ये सब जाके एक में मिल के यहाँ से आगे ये बंगाल के खाड़ी में गिरता है। यहाँ हो गया सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। ये सीरियल से ये सारा नदी एक में जाके नीचे गिर जाता है इधर बंगाल की खाड़ी, ये अरब सागर में। और यहीं से ब्रह्मपुत्रा निकलता है, जो असम से होते हुए ये बंगाल की खाड़ी में गिरता है। और यहाँ से गंगा फॉर्मेट हुआ, गंगोत्री हिमनद से गंगा, और गंगा में ही यमुना आके मिलता है। और यहाँ पे फिर बिहार, पश्चिम बंगाल होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरता है। यहाँ देखिए महानदी हो गया जो उड़ीसा में बहता है, ये नर्मदा हो गया और ये ताप्ती हो गया, नर्मदा और ताप्ती। और इसके बीच में क्या है, कौन पर्वत? तो सतपुड़ा पर्वत इसके बीच में है, ऊपर है विंध्य पर्वत। तो नर्मदा और ताप्ती ये अरबियन सी में गिरने वाला नदी हो गया। गोदावरी हो गया, ये बंगाल की खाड़ी में गिरता है, गोदावरी। और कृष्णा हो गया, कृष्णा यहाँ कावेरी हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की जुड़वा वाहन कहे जाने वाली ग्रह कौन सा है? पृथ्वी का जुड़वा वाहन तो मालूम होगा आप लोग का, शुक्र को जुड़वा वाहन कहते हैं। देख लीजिए सीरियल वाइज याद रखिएगा, 8 प्लानेट, ये 8 प्लानेट है इस तरह से। तो 8 प्लानेट इस सीरियल वाइज ये हो गया बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण।
इंग्लिश नेम याद रखिएगा, मरकरी, वेनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। इसमें बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है और उसके बाद शनि है, तो शनि का उपग्रह पूछेगा तो इसका 82 हो गया, शनि का 82 उपग्रह है और बृहस्पति का 79, अरुण और वरुण, तो अरुण का 27, वरुण का 13, और मंगल का 2 गो, फोबोस और डिवोस, और बुध और शुक्र का एक भी उपग्रह नहीं। चलिए, निम्नलिखित में कौन सा एक समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है? तो पंचायती राज संस्था से कौन सा संबंधित नहीं है? इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए? 1 नंबर PVN राव समिति, ये पंचायती राज से संबंधित नहीं है। पंचायती राज से हो गया LA सिंघवी, अशोक मेहता, बलवंत राय। पंचायती राज, ये सबका डेट याद रखिए, सीरियल वाइज पूछ देता है। तो ये पंचायती राज मेहता बलवंत राय मेहता समिति, ये 1957 में, बलवंत राय मेहता समिति 1957, ये बलवंत राय मेहता त्रिस्तरीय समिति था। देखिए इसमें बलवंत राय मेहता 3 है, तो त्रिस्तरीय समिति 1957। GVK राव समिति, ये 1985, GVK राव समिति। देखिए इसमें कितना अक्षर है, 1 2 3 4, GVK राव, तो ये 4 स्तरीय समिति था। GVK राव समिति 4 स्तरीय था, 1985। LM सिंघवी समिति, ML सिंघवी समिति 1986 में, इम्पोर्टेंट नहीं है। अशोक मेहता समिति, अशोक मेहता समिति ये 1977 में, अशोक मेहता समिति हो गया 1977 में, ये द्विस्तरीय था। बलवंत राय मेहता 1957, GVK राव 1985, ML सिंघवी 1986, अशोक मेहता 1977। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रियों की नियुक्ति और पदच्युत की विवेचना करता है? नियुक्ति करना और पदच्युत करना, इसका विवेचना कौन करता है? तो इसका हो जाएगा D नंबर, अनुच्छेद 75 में ऐसा कहा गया है। तो हम लोग इसमें 4 अनुच्छेद के बारे में देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 70 कहता है जब राष्ट्रपति का पद खाली हो तो उपराष्ट्रपति कार्य करेगा। आकस्मिक कार्यों में, आकस्मिक कार्यों में जब मान लिया कहीं गया है राष्ट्रपति, तो उस समय मतलब इस तरह से ये उपराष्ट्रपति कार्य करेंगे, या तो फिर पद खाली है 70 में। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति का क्षमादान है। अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति को सहायता के लिए मंत्री परिषद की नियुक्ति किया जाएगा, ये बात कहा गया है अनुच्छेद 74 में। 75 में ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसका आंसर D हो जाएगा। अगला है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की उम्र कितना है? सर्वोच्च न्यायालय की सेवानिवृत्ति का उम्र पूछेगा तो इसमें हो जाएगा क्या? C नंबर, 65 वर्ष। और वही उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति का उम्र पूछेगा तो हो जाएगा 62 वर्ष। तो चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? ये पिछले दिन का सेट में था, समाजवादी शब्द किस संशोधन में जोड़ा गया? तो ये हो जाएगा 42वां संशोधन। 42वां संशोधन कब हुआ था? तो 1976 में। ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे इसमें जोड़ा गया था। ये 42वां संशोधन को लघु संविधान, मिनी संविधान बोलते हैं इसको। देखिए ये हो गया 42वां संविधान 1976, जिसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता शब्द ये सब जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस वर्ष स्वावलंबन योजना प्रस्तुत किया गया था, प्रारंभ किया गया था? तो स्वावलंबन योजना ये 2010 में प्रारंभ किया गया था, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है स्वावलंबन योजना। भारत में सेवा कर किसकी सिफारिश से लागू हुआ? सेवा कर ये राजा चिलैया समिति, बी आंसर हो जाएगा। राजा चिलैया समिति के सिफारिश पर लागू हुआ है। बहुत सारा समिति है, समिति से भी क्वेश्चन 1-2 पूछा जाता है बार बार। देखिए इंपॉर्टेंट, और इसको अधिक से अधिक आप लोग शेयर कीजिए, जिससे हम और अच्छे से अच्छे वीडियो आपके लिए ला सकें, क्योंकि इसमें कंटेंट बहुत अच्छा दिया जा रहा है। आप लोग इसको जरूर लास्ट तक देखिए इसको। चलिए देखिए, आबिद हुसैन समिति ये लघु उद्योग से हो गया। और सी रंगराजन समिति गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए, सी रंगराजन समिति हो गया। जानकी रमन समिति प्रतिभूति लेन देन। के कस्तूरी रंगन समिति ये 2017 में लाया गया। के कस्तूरी रंगन समिति
राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा तैयार करने से होता है, के कस्तूरी रंगन समिति। केलकर समिति 2002 कर संरचना सुधार से, केलकर समिति। खुसरो समिति कृषि ऋण प्रणाली से है। मल्होत्रा समिति बीमा क्षेत्र की व्यापक रूपरेखा से संबंधित है, मल्होत्रा समिति। सरकारी आयोग, देखिए इंपॉर्टेंट है ये सरकारी आयोग, इसको याद रखिएगा। केंद्र और राज्य के संबंध, सरकारी आयोग। के संथानम समिति, सीबीआई की स्थापना किया गया था के संथानम समिति के सिफारिश पर। और नाबार्ड की स्थापना पूछेगा तो ये शिवरमन समिति के सिफारिश पर स्थापना किया गया, नाबार्ड समिति, नाबार्ड की स्थापना। सुकमय चक्रवर्ती समिति, ये 1982 में आया था। भारतीय मौद्रिक प्रणाली के कामकाज का आकलन करने के लिए सुकमय चक्रवर्ती समिति जो आया था, भारतीय मौद्रिक प्रणाली के कामकाज का आकलन करने के लिए आया था 1982 में। लास्ट है तारापोर समिति। तारापोर समिति ये 1997 में आया था, पूंजी खाता परिवर्तनीय का रिपोर्ट देने के लिए। तारापोर समिति 1997 में आया था। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। आप लोग अधिक से अधिक शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।